Hello dear student, today we start our new topic which is trigonometric ratio of complementary angles. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. Dear student, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है. आज हम देखेंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल. कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिसमें दो एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री. दो एंगल्स दिए हैं ए और बी, उनका सम कितना होगा? 90 डिग्री. जैसे अभी तक आपने क्या निकाला है? साइन ए, कॉस ए, ठीक, और आपका सेक ए, कॉसेक ए, टेन ए, कॉट ए, ये चीज आपने निकाली है. तो अब आप क्या निकालोगे? कंप्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे. ये एक्यूट एंगल होते थे आपका, आ रही है ना बात में ए. यानी अब आप क्या निकालोगे? कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे. कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये बी उधर गया, बी उधर जाके कितना आ जाएगा? 90 माइनस बी. ए की जगह में क्या आ जाएगा बच्चों? 90 माइनस बी. ये क्लियर? ये प्लस बी उधर जाके माइनस बी, ए इक्वल टू कितना आ गया? 90 माइनस बी. तो अब ए की जगह में 90 माइनस बी रख दो, यानी साइन 90 माइनस बी. ऐसे ही कॉस 90 माइनस बी, ऐसे ही सेक 90 माइनस बी, ऐसे ही कॉसेक 90 माइनस बी. अब इनकी वैल्यू निकालोगे आप. टेन 90 माइनस बी, कॉट 90 माइनस बी. अब ये आपने निकालने हैं. क्लियर बच्चों? यानी साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये चीजें अब आपने निकालनी है. अभी तक आप इनको निकाला था आपने, अब आपने ये निकालने. क्लियर? ये समझ में आया ना? कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है? जिनमें दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा. ये अब आपने ये निकालना है. क्लियर बच्चों? अब देखिए, तो ये साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा निकलेगा कैसे बच्चों? अब उसको डीपली समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं. देखिए देखिए डियर स्टूडेंट, अब आप ध्यान से समझिए. ये आपने क्वाड्रेंट पढ़ा है, ठीक. अब एंगल निकालने के लिए भी, ये कंप्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए भी आपने इस क्वाड्रेंट को ध्यान देना है. फॉर्मूले बहुत आसान हैं, उनको मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उनको समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं. पहले वो बेसिक आप क्लियर कर लीजिए ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत बच्चों ना आए. ठीक, मैं कुछ फॉर्मूले पहले यहां पर लिख दे रहा हूं, फिर इसकी वैल्यूज को इस क्वाड्रेंट की मदद से, इसकी मदद से, डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों. देखिए, इसको फिर निकालेंगे, पहले इसको समझते हैं. बच्चों, चार क्वाड्रेंट इसमें भी होते हैं. जो पहले क्वाड्रेंट की रेंज होती है बच्चों, वो 0 से 90 डिग्री तक होती है. यानी स्टार्टिंग कहां से होगा? 0 से, और 0 में 90 जोड़िए, कितना? 90. तो ये 90 हो जाएगा. फिर 90 में 90 जोड़िए, कितना? 180. ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा. फिर 180 में 90 जोड़िए बच्चों, कितना हो जाएगा? 270. यानी ये कितना हो जाएगा? 270. फिर 270 में 90 जोड़िए बच्चों, कितना हो जाएगा? 360. यानी 0 से स्टार्ट हुआ, ऐसे घूमा, सर्किल बनते बनते यहां पर कितना आ गया? 360 आ गया. तो कंप्लीट एंगल हो गया बच्चों कितना? 360. क्लियर? एक कंप्लीट एंगल आपका इसमें बन गया. अब आप इन फॉर्मूलों को इसी के मदद से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों. देखिए, इतना समझ में आया? 0 से स्टार्ट किया, पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 तक है, दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180, तीसरा 180 से 270, फिर 270 से 360. आपके 10th की सिलेबस में बच्चों केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट है. आपने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस करना है और कुछ भी आपका नहीं है. तो आपको मैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में समझाऊंगा. क्लियर बच्चों? कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे और क्या इसकी वैल्यू होती है, केवल उनको समझाऊंगा. लेकिन एक ब्रीफ जानकारी सबके बारे में दे देता हूं बच्चों. इनको याद करने का तरीका ये होता है ASTC, यानी क्या? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. क्लियर बच्चों? इसको याद करने का तरीका क्या होता है? आफ्टर स्कूल टू
कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। देखिए बच्चों, मतलब स्कूल के बाद आप कहाँ जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो वही इसको याद करने का तरीका होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बच्चों ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब होता है बच्चों क्या, ऑल पॉजिटिव। बस यही आपने पढ़ना है, आपने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस करना है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट को समझना है। क्लियर बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यूज होती हैं, मतलब ये जो भी निकालोगे आप, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालोगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे निकालोगे। तो बच्चों ये सारी वैल्यूज किस में आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, कोई भी नेगेटिव नहीं आएंगी। क्लियर। अब जो आपने समझना नहीं है, लेकिन खाली जानकारी दे देता हूं, सेकेंड क्वाड्रेंट एस का मतलब है बच्चों साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक। केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। टी का मतलब है बच्चों 10, 10 और 10 का उल्टा क्या, कॉट, ये दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। और सी का मतलब है बच्चों कॉस, और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव रहेगा और बाकी सारे नेगेटिव। क्लियर। ये तीन हायर क्लास में पढ़ोगे। अब जो आज टॉपिक में डिस्कस हम करेंगे, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। जहां सारी वैल्यूज क्या होती हैं बच्चों, पॉजिटिव होती हैं। अब देखिए बच्चों डायग्राम को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आप वैल्यू निकालोगे वो कैसे निकलेगी, 90 माइनस थीटा। मान लिया ये कोई एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल तो है, मान लिया आप जो भी इसमें निकाल रहे हो 90 माइनस थीटा करके निकलेगा, क्योंकि ये एंगल 0 या 0 से बड़ा और 90 या 90 से छोटा है, या तो 90 के बराबर है या तो 90 से छोटा है। क्लियर। तो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू निकलेगी बच्चों, वो कैसे निकलेगी, 90 माइनस थीटा करके निकलेगी। ये देखिए, अगर लिखा आ गया 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से कम, कितना कम, थीटा कम। थीटा कितना पढ़ा है आपने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, केवल यही तो आप इससे पहले पढ़ते आए हो। तो थीटा उन्हीं में से कोई एक है, यानी 0 से 90 के बीच में। तो 90 माइनस थीटा जो भी करोगे आप, वो किसके बीच में आएगा, 0 से 90 के बीच में ही आपका आएगा, यानी वो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। तो 90 माइनस थीटा करके कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट। अगर 90 प्लस थीटा कर दोगे, तो 90 प्लस थीटा कर दोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, सेकंड। 180 प्लस कर दोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, थर्ड। 270 प्लस कर दोगे या 360 माइनस कर दोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, फोर्थ। पढ़ना केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्लियर। आ गई ना बात समझ बच्चों। देखो ध्यान से समझिए, 90 माइनस थीटा करा तो कौन सा क्वाड्रेंट आया बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट आया। आपने अब इसको समझना है, तभी मैंने यहां पर सब में 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कर रखा है। क्लियर बच्चों। आ गई ना बात में, सब में हमने क्या नोट कर रखा है, 90 माइनस थीटा नोट कर रखा है, क्योंकि हम इन सब की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट। अब समझिए, सारी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव, मतलब जो भी इसका फॉर्मूला निकल के आएगा वो पॉजिटिव निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के नहीं आएगा। क्लियर। अब दूसरी बात, जब भी बेस एंगल बच्चों 90 डिग्री होता है, बेस एंगल मतलब 90 में प्लस करते हो और 90 से माइनस अगर करते हो, 90 में ही प्लस करोगे और 90 में ही अगर माइनस करोगे, ध्यान रखना साइन बदल जाता है कॉस में, कॉस बदल जाता है साइन में। क्लियर। ये आपस में बदल जाएंगे, साइन बदल जाता है कॉस में, कॉस बदल जाता है साइन में। टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाता है टेन में। कॉसेक बदल जाता है सेक में, और सेक बदल जाता है कॉसेक में। क्लियर। ध्यान रखना, जब भी बेस एंगल 90 होता है तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। ठीक। सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में बदल जाते हैं। ये रूल ध्यान रखना। बेस एंगल क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, मतलब 90 में घटाना चाहिए या 90 में जोड़ना चाहिए, तभी ऐसा होता है। 180 और 360 में जोड़ोगे या घटाओगे तब नहीं होता, वो हायर क्लास में पढ़ोगे। ध्यान रखना, जब बेस एंगल 90 रहता है, 90 में जोड़ते या घटाते हैं तो साइन किस में बदल जाता है, कॉस में। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, मैंने क्या बोला, साइन किस में बदल जाता है, कॉस में, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ये थीटा, ये थीटा यहां पर ये होगा, अगर ये 45 होगा तो यहां cos 45 आ जाएगा। आ रही है ना बात समझ में। अब देखो cos 90 माइनस थीटा, देखो 90 से घटा रहे हैं ना, तो cos किस में बदल जाएगा, साइन में, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। देखो 10 90 माइनस थीटा, 90 से घटा रहे हो ना, तो 10 किस में बदल जाएगा, कॉट में, और ये थीटा ये आ जाएगा, ये वाला थीटा जो यहां पर थीटा है।
कॉट 90 से घटा रहे हो ना, तो कॉट किस में बदल जाएगा, टेन में, तो क्या आ जाएगा बच्चों, टेन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा, 90 बेस है ना, तो कॉसेक किस में बदल जाएगा, सेक पर, तो सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, देखो बेस एंगल 90 है, 90 से घटा रहे हो तो सेक किस में बदल जाएगा, कॉसेक में, तो क्या बन गया, कॉसेक थीटा। बच्चों यही 6 फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं, जिससे आपकी एक्सरसाइज 8.3 पूरी बन जाएगी। उसको समझाने के लिए एक ब्रीफ नॉलेज मैंने आपको दे दी, खाली एक छोटी सी जानकारी दे दी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज केवल आपने ए को पढ़ना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को पढ़ना है, जहां सारी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। दूसरी चीज, अगर आप 90 में प्लस या 90 में माइनस करते हो तो साइन किस में बदल जाता है, कॉस में, कॉस किस में बदल जाता है, साइन में, टेन किस में बदल जाता है, कॉट में, और कॉट किस में बदल जाता है, टेन में, कॉसेक किस में बदल जाता है, सेक में, और सेक किस में बदल जाता है, कॉसेक में। वही हो रहा है, थीटा यही आएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, देखो 90 से माइनस कर रहे हो ना, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, और कॉस क्या आ जाएगा, थीटा। और देखो सारी वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव निकल के आएंगी। सबके आगे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं है ना, कहने का मतलब माइनस साइन है नहीं, तो माइनस साइन नहीं है तो क्या है, पॉजिटिव साइन है। क्लियर बच्चों, ये फॉर्मूले समझ में आ गए, ठीक। बस बच्चों यही 6 फॉर्मूले आपने ध्यान रखना है। बेस एंगल जब भी 90 रहेगा तो क्या होगा, बेस एंगल 90 रहने पर साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, एग्जांपल का क्या, एक सेकंड क्वाड्रेंट का एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे साइन 90 प्लस थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा है। अब देखो बेस एंगल तो 90 है ना, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, लेकिन वैल्यू किसकी निकाल रहे हो, साइन की निकाल रहे हो ना बच्चों। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 90 प्लस थीटा करोगे तो 90 प्लस थीटा करा तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, सेकंड क्वाड्रेंट आया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव लिख रखा है ना, साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा, तो मतलब जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। बेस एंगल क्या है, 90, बेस एंगल क्या है 90, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, तो यहां क्या आ जाएगा, कॉस, ये थीटा ऐसे ही रहेगा। साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। आ रही है बात समझ में, साइन 90 प्लस थीटा भी क्या आता है, कॉस थीटा निकल के आता है। ये याद नहीं करने, यही है आपके सिलेबस में, बस मैं समझा रहा हूं। अगर यहीं पर ये होता कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होता, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे क्या रहते हैं, नेगेटिव। मतलब ये कॉस की वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो ये क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं, तो माइनस आ गया। क्योंकि बेस एंगल क्या है 90, ठीक, 90 में ऐड कर रहे हो ना, तो कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन, और थीटा ये आ जाएगा। तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये हायर क्लास में पढ़ोगे, छोटी बेसिक चीजें मैंने बता दी। क्लियर, तो 90 प्लस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, 90 माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो ये सभी प्लस में ही आएंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो cos 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, और बेस एंगल 90 है तो cos किस में बदल जाएगा, साइन में। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, इतना समझ में आया, ठीक। अब एक एग्जाम्पल, एक एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं और उन क्वेश्चनों को बनाते हैं। क्लियर बच्चों, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इन फॉर्मूले को उतार लीजिए। उम्मीद करता हूं ये डायग्राम से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। डियर स्टूडेंट, 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इसके 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट मैं बताता हूं, 2 पार्ट आप ट्राई करिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, साइन 18 अपॉन कॉस 72, इसको इवेल्युएट करना है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन पर वैल्यूज पढ़ी है ना साइन और कॉस की। क्या 18 और 72 पर पढ़ी है, नहीं। तो 18 डिग्री और 72 पर आपको मालूम नहीं है साइन और कॉस की क्या वैल्यू होती है, तो ऐसे क्वेश्चनों में आप कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, जो अभी मैंने बताए, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। क्लियर, कैसे क्वेश्चनों में अप्लाई होना है वो समझ में आया ना, ठीक। अगर आपको साइन 30 मालूम है, साइन 30 है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, लेकिन अगर साइन 18 कॉस 72 दोनों में से कोई मालूम नहीं है तो आप इसको इस मेथड से
डायरेक्ट वैल्यू पुट ना करके, क्योंकि पुट नहीं कर पाओगे, किस मेथड से बनाओगे जो इससे पहले फॉर्मूला बताया था। दूसरी बात, इन क्वेश्चनों को चेक करने के लिए कि इनको कैसे बनाया जाए, 72 और 18 ऐड करो तो कितना आ रहा है 90। देखो कंप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं ना दोनों, 72 प्लस 18 करके कितना आएगा 90। तो इनको कौन सी मेथड से बनाओगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा से बनाओगे। अब कैसे बनाओगे उसको देखिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से समझिए बच्चों। देखो बच्चों, ये साइन में है और ये कॉस में है। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इन दोनों में से केवल एक को पकड़िए और उसको या तो कॉस में बदल दीजिए या तो कॉस को साइन में बदल दीजिए, आपकी मर्जी, आप किसी भी एक को पकड़ो। क्लियर बच्चों? ठीक, जैसे मैं ऊपर वाले को लेता हूं साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री को बच्चों में क्या ये लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकता हूं। देखिए 90 माइनस 72 कितना होता है 18 डिग्री होता है ना, 19 डिग्री में से 72 डिग्री घटाइए कितना आएगा 18 डिग्री। तो मैं 18 डिग्री को 90 माइनस 72 लिख सकता हूं। क्लियर बच्चों? हम इसको लिख सकते हैं ना इतना, तो बिल्कुल हमने लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, अब इसके बाद क्या बनेगा उसको समझते हैं। देखिए बच्चों, आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि बेस एंगल 90 है, तो बेस एंगल 90 है तो साइन किस में बदल जाएगा कॉस में, और आएगा क्या ये थीटा, कॉस के साथ ये थीटा आएगा। यहां वो थीटा का काम कौन कर रहा है 72 डिग्री कर रहा है। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या आ गया कॉस थीटा, थीटा कितना है 72, तो 72 डिग्री। क्लियर? अपॉन में भी कितना है कॉस 72 डिग्री। देखो दोनों सेम हो गए ना, cos 72 से cos 72 कैंसिल, कितना आ गया 1। ये पूरा क्या हो गया कैंसिल, तो कितना निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 निकल के आ गई। कोई डाउट बच्चों? देखो है ना बहुत इजी। तो कुछ नहीं करना, दोनों को नहीं पकड़ना है, दोनों में से किसी एक को पकड़ना है। इसको भी ले सकते हो, 72 को क्या लिख सकता हूं, cos ऐसे ही रहने दिया, 72 को क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 18 आएगा ऊपर का ही, 90 में से माइनस ऊपर ही वाला करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का सम कंप्लीमेंट्री आ रहा है ना। ठीक, तो जिसको भी चेंज कर रहे हो, जैसे 72 को बदल रहे हो तो 90 माइनस 18 कर दो ऊपर वाला। आ रही है बात समझ में? तो cos 90 माइनस थीटा क्या साइन थीटा, तो थीटा का काम वहां पर कौन करेगा 18, फिर भी साइन 18 और साइन 18 कैंसिल होके कितना आएगा 1 आएगा। तो ध्यान रखना दोनों में से किसी एक को पकड़िए, ठीक, उसमें उसको ऐसे कन्वर्ट करो कि वो नीचे वाले के बराबर आ जाए, दूसरे के बराबर आ जाए। 18 को मैं 90 माइनस 72 लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है तो कैंसिल हो गया 1 आ गया। क्लियर बच्चों? ठीक, कैसे क्वेश्चनों में इन फॉर्मूले को लगाना है समझ में आ गया ना, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें डायरेक्ट मालूम नहीं है, तब इनमें इस फॉर्मूले का यूज होगा। अब देखिए सेकंड पार्ट बच्चों, देखिए इसको, इसमें भी यही करते हैं, किसी भी एक को पकड़िए और उसको दूसरे के टर्म में लिखने की कोशिश करिए। cos 48 को लिखने की कोशिश करता हूं, देखो cos ऐसे ही रहने दिया, 48 को क्या लिख सकता हूं देख लो, 48 प्लस 42 90 आएगा ना, दोनों को ऐड कर लो, आएगा कंप्लीमेंट्री है, तो 90 माइनस कितना कर दो 42 कर दो। अगर दोनों को जोड़कर देखो 48 प्लस 42 को जोड़कर 90 आ रहा है, तो 48 डिग्री को क्या लिख सकते हो, ये 42 उधर गया, प्लस में है तो उधर जाके माइनस, तो क्या लिख दिया 90 माइनस 42, तो वही तो लिख दिया 48 को क्या लिख दिया 90 माइनस 42। जब भी आप इस फॉर्मूले ऐसे क्वेश्चनों को बनाओगे, आप इनमें यही देखोगे कि आप उन दो एंगल्स को साथ लेना, उन दो एंगल्स को सॉल्व करने की कोशिश करना जिनके एंगल्स का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, जो कंप्लीमेंट्री एंगल आ रहे हैं। क्लियर बच्चों? माइनस साइन 42, इसको ऐसे ही रहने दिया, एक ही को बदलना है। हमको मालूम है बच्चों cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि माइनस हो रहा है, फिर से कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं प्लस, क्योंकि बेस एंगल क्या है 90 में से माइनस कर रहे हो तो cos किस में बदल जाएगा साइन में, साइन क्या आ गया थीटा। तो देखिए बच्चों cos 90 माइनस 42 को क्या लिख सकता हूं साइन, थीटा की जगह में कौन है 42, साइन 42 माइनस साइन 42 डिग्री। देखो दोनों सेम हो गए ना, तो कैंसिल होके कितना आ गया 0।
अरे दोनों सेम है, a माइनस ए 0, तो साइन 42 माइनस साइन 42 कितना 0 आ गया। क्लियर बच्चों, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई 0 निकल के आ गई। एक और देखते हैं, देखिए बच्चों आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक और देख लेते हैं। लास्ट वाला क्या है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देखो इसको भी देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। 59 प्लस 31 करिए 90 आ रहा है, ठीक। तो किसी भी एक को दूसरे के टर्म में चेंज कर दो। पहले को बदल देता हूं, देखो कॉसेक 31 को क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 59। देखिए 31 प्लस 59 कितना आ रहा है 90 आ रहा है ना, ठीक। तो 31 इक्वल टू कितना 90 माइनस 59। 90 में से 59 माइनस करिए 31 आएगा, तो 31 को लिख सकता हूं ना मैं ऐसा, ठीक। माइनस कितना सेक 59 डिग्री। देखिए बच्चों कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक किस में बदल जाता है सेक में, तो क्या आ जाएगा सेक थीटा। तो देखिए सेक थीटा, थीटा क्या 59, तो सेक 59 माइनस सेक 59 कैंसिल होकर ये भी कितना आ गया बच्चों 0 निकल के आ गया। ये भी आपका क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 भी आपका एंड हो गया। उम्मीद करता हूं ये तीनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो इसमें एक पार्ट बच गया है उसको आप खुद से ट्राई करिएगा, और जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चों वो अगली वीडियो से देखेंगे। तब तक जो आज मैंने फॉर्मूले बताए हैं आप उसको अच्छे से पढ़िए और इन क्वेश्चनों को बनाइए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश अगली वीडियो में करूंगा। उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।